इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में हलचल हुई और कीमतें फौरी तौर पर नीचे आईं। पेट्रोल प्राइसेस जो हैं अपनी पुरानी साबिका पोजीशन पर बहाल होने वाली हैं। बहुत बड़ा ऐलान आ गया पाकिस्तान की, यूं कहना चाहिए कि सफारती काविशें जो हैं वो रंग ले आई हैं और आखिरकार ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। 100 अरब डॉलर का ईरान का जो पैसा 1979 से अड़ा हुआ है, ब्लॉक हुआ है। जी हाँ जी हाँ। वो डी सील हो जाएगा तो वो 100 अरब पता नहीं अब कितना बन जाएगा। कोई बैंक का इंटरेस्ट, कोई फार्मूला तो बनेंगे ना। यानी कि हाफिज साहब का जादू चल गया ना, तो ये मान लो फिर। हाफिज साहब देखे, मैं तो उन्हें फौजी समझता था, डिप्लोमेट कितने जबरदस्त है। मैं आपको मिसाल देता हूं। हालांकि डिप्लोमेसी उनका काम नहीं है, फौज का काम सिर्फ जो है, और वो कमाल है। उतरे उन्होंने अब्बास इराक्ची साहब को जो सलूट किया वो देखा आपने उतरते ही। उसके बाद वो पप्पी जप्पी हुई ना। जी। उसके बाद जब वो दीगर क़यादत से मिले, उन्होंने सादा पैंट शर्ट सिविल कपड़े पहने, लेकिन टाई नहीं पहनी। यूरोपियन कंपनियां ईरान आ जाएंगी, पाबंदियां उठ जाएंगी ना। तो ईरान को जितना फायदा होगा उससे थोड़ा सा कम टर्की और इराक को फायदा होगा सर। याद रखें, इसके भी बारिश का पहला कतरा पाकिस्तान है। सर आप पहला बारिश का कतरा कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की लॉबिंग है। सर आज तो पाकिस्तान ने जाके गुजारिश की थी। कतरा तो सुन, अमेरिका का भी थे चौधरी 80 है ना, yes. तो उन्होंने उधर से सलूट ही किया होगा कि जाओ यार तुसी जाओ। हाँ जी, जो जंगी जहाज थे एयरबेस, उसके जहाजों पर भी हमला, अलर्ट जारी हो गया, सारे शॉपिंग सेंटर सील हो गए। आपने देखा इससे पहले कब्बों का हमला हुआ, उनके परचम कव्वे और बिल्लियां उतारते रहे, तो लगता है सर देखें जालिम की रस्सी जो होती है ना सर, वो एक ना एक दिन सर लग रहा है कुदरत के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। नाजरीन, बहुत बड़ा ऐलान आ गया पाकिस्तान की, यूं कहना चाहिए कि सफारती काविशें जो हैं वो रंग ले आई हैं और आखिरकार ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसे वक्त में ऐलान सामने आया जब हमारे फील्ड मार्शल जो हैं ईरान में मौजूद थे, ईरान की आला क़यादत से वो मुलाकातें कर रहे थे और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह जज्बा खैर सगाली के तहत ईरानी क़यादत ने जो है हाफिज़ हमारे फील्ड मार्शल वन एंड ओनली, जिनको कहना चाहिए, आसिम मुनीर साहब को गले लगाया और उसके बाद फिर ये विजुअल जो है वायरल होते चले गए। तो यूं लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान की काविशें बाकायदा तौर पर रंग ले आई हैं और जो है ईरान ने आखिरकार लचक का मुजाहरा किया, और एक ऐसी लचक का मुजाहरा किया जब सारी दुनिया जानना चाह रही थी कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में क्या होने वाला है, तो उसका जेस्चर आपको बहुत क्लियरली मिल गया कि ईरान ने आखिरकार अपनी लचक का मुजाहरा करते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया है। इसके साथ साथ ट्रंप ने बाकायदा तौर पे शुक्रिया अदा कर दिया, थैंक यू ईरान बोल दिया, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि अब सब कुछ सेटल डाउन होने लगा। जैसे ही ईरान हुआ नाज़रीन, फौरी तौर पर जो है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में हलचल हुई और कीमतें फौरी तौर पर नीचे आईं और इस वक्त जो है क्रूड ऑयल है वो $88 फी बैरल की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इस पर बात करते हैं। काविशें हैं, बड़ी थी, बहुत कुछ सुनने में आ रहा था और आखिरकार फिर वही हुआ जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा था। जाफरी साहब कैसे हैं आप? मालिक का एहसान है, उस ताकत का करम है जो अंडे में दो पानियों को मिलने नहीं देती। क्या बात है। ये बताएं कि ईरान ने आखिरकार ऐलान कर दिया। इस ऐलान की फिलहाल उम्मीद नहीं थी कि जो ये आपके फील्ड मार्शल साहब के मेहरबानी है। ये मैं वही कहने लगा था कि देखें, फील्ड मार्शल साहब गए हैं और जिस तरह जज्बा खैर सगाली के तहत बगल गिर हुए हैं, दोनों मिले हैं और उसके बाद फिर इस तरह का फैसला आना, सिर्फ जप्पी नहीं सर, पप्पी जप्पी है। हाँ बिल्कुल ऐसी। हाँ जी, एक पप्पी भी थी, पप्पी जप्पी है। तो वो ये आप देखें, यानी कि हाफिज साहब का जादू चल गया ना, तो ये मान लो फिर। हाफिज साहब देखे, मैं तो उन्हें फौजी समझता था, डिप्लोमेट कितने जबरदस्त है। मैं आपको मिसाल देता हूं। हालांकि डिप्लोमेसी उनका काम नहीं है, फौज का काम सिर्फ जो है, और वो कमाल है। उन्होंने अब्बास इराक्ची साहब को जो सलूट किया वो देखा आपने उतरते ही। उसके बाद वो पप्पी जप्पी हुई ना। उसके बाद जब वो दीगर क़यादत से मिले, उन्होंने सादा पैंट शर्ट सिविल कपड़े पहने, लेकिन टाई नहीं पहनी उन्होंने, क्योंकि ईरानी टाई नहीं पहनते। ये ज़हन में रखिएगा, ईरानी को आपको कोई शादो नाज़र नहीं नजर आएगा। तो ये जो आपको आपने हुर्मुज़ खुलने की जो गुड साउंड्स नजर आ रहे हैं, इसके पीछे फील्ड मार्शल साहब की एफर्ट है। और ट्रंप भी ऐसे ही खुश नहीं हो रहा, वहां बैठ के कह रहा है कि मुआहिदा होने लगा, मैं साइन करने जाऊंगा इस्लामाबाद। मतलब सर वो कह रहे हैं मैं साइन करने जाऊंगा इस्लामाबाद अगर मुआहिदा। और देखें, अब ये वो साइन है जो ट्रंप ने कहा होगा कि जी ये हरमुज़ खोल दें तो फिर बात आगे चलती है। तो उन्होंने हरमुज़ खोलने का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट अब यूएस को क्या करना है? यूएस को उन पे से पाबंदियां उठानी है जब मुज़ाकरात आगे बढ़ने के लिए। अब पाबंदियां उठानी है तो समझ लें कि 100
अरब डॉलर का ईरान का जो पैसा 1979 से अड़ा हुआ है, ब्लॉक हुआ है, जी हाँ जी हाँ, वो डी सील हो जाएगा, तो वो 100 अरब पता नहीं अब कितना बन जाएगा, कोई बैंक का इंटरेस्ट, कोई फार्मूला तो बनेंगे ना, लेकिन अगर आप लेकिन सर मरहलावार होगा, वो भी इतने पक्के खिलाड़ी हैं। 20 अरब डॉलर चीन के पास है, और आपका अल्लाह भला करे जनूबी कोरिया के पास है 7 अरब डॉलर, इंडिया के पास है 7 अरब डॉलर, इराक के पास है 6 अरब डॉलर, जापान के पास है 1.5 अरब डॉलर, फिर कतर, ओमान, लग्जमबर्ग, क्या नाम है उसका, यही है, वहां बेशुमार जगह पे 100 अरब से ज्यादा उनका पैसा है, जो एकदम 100 अरब का जब पाबंदियां उठेंगी। पाकिस्तान को कितने मिलेंगे दसो सर जी, थोड़ी बहुत दिहाड़ी तो लगेगी साड़ी की नहीं? सऊदी ने कोई दिहाड़ी दी, कल गल की थी, कोई $3 बिलियन दी, समथिंग लाइक दैट, मैनू मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा सर, जब ये होगा तो इसका मतलब है कि पाबंदियां हटेंगी तो ईरानी बैंक भी मार्केट में आ जाएंगे, आलमी मार्केट में पेमेंट मेथड उनका भी चलना शुरू हो जाएगा, यूरोपियन कंपनियां ईरान आ जाएंगी, पाबंदियां उठ जाएंगी ना, तो ईरान को जितना फायदा होगा उससे थोड़ा सा कम टर्की और इराक को फायदा होगा सर। ये खिता जो है ना बड़ी मिडिल ईस्ट की शक्ल बदलने जा रहा है। साहब ये बात आपके हुस्न ज़न को दाद देनी पड़ेगी, आप बहुत आगे चले गए। डी आराम नाल हाथ हल्का रखो, ये सारी चीज़ां टर्म्स एंड कंडीशन घूम रही ने तुहाडे एटॉमिक वैपन्स दे नाल। ईरान जब तक मुकम्मल तौर पे ऐलान नहीं करेगा कि वो एटमी हथियार नहीं बना रहा सर, उसके अलावा आगे बात तो नहीं डीसील करने हैं ना, वादा है ना, तो असासे डीसील हुए तो 100 अरब डॉलर और पाबंदियां तो हट गई ना। हाँ, लेकिन मरहलावार है सर, वो एकदम से नहीं होगा। सर मरहलावार भी होगा तो फायदा तो उठाएंगे ना सर। वो बात ये है कि ईरान अपनी स्मार्ट मूव्स देख रहा है। ईरान वो मूव्स देख रहा है जिसमें ना सिर्फ उसकी इज्जत हो, बल्कि जड़ा पहलवान विच पिया ओदी भी इज्जत बने। तो वो पहलवान की इज्जत इस तरह बन रही है कि सर देखें, अभी थोड़ी देर पहले, अभी बल्कि हो रही है वो अनातालिया में डिप्लोमेसी फोरम, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर तैयब अर्दगान साहब से भी मिले हैं, अब दीगर आलमी रहनुमाओं से, कोई 2-3 थिंक टैंक्स के फोरम है वहाँ। उसी दौरान ट्रंप साहब के एक सीनियर एडवाइजर हैं ट्रंप के, उन्होंने कॉल किया प्राइम मिनिस्टर साहब को हमारे, उनका नाम है मसाद बाउलिस। उन्होंने फोन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, फिर बढ़िया तारीफा की हैं हाफिज साहब दिया क्या बात है, वो नहीं कहते क्या कहने, वो उस तरह की तारीफें की हैं, यानी कि समझ लो ट्रंप दा एडवाइजर मरासी बनया ऐसी हाफिज साहब खासा बनया ऐसी हाफिज साहब दा। तो वो ना सिर्फ उसने पैगाम पहुंचाया, बल्कि ये जो जितनी डायलॉग्स इस साइड पे हो रहे हैं, तो ये भी तो इन्फॉर्मेशन उन्होंने लेनी है ना सर, बिल्कुल लेनी। तो फिर वो भी दोनों तरफ चले हुए हैं। इधर एफएम जाफरी साहब, इसके साथ आपकी ये जो बुनियादी नुकता है, अब जिस तरह $88 पे आ गया इंटरनेशनल मार्केट में, ऑयल नीचे आया, पाकिस्तान की काविशें हैं, यही मैं कहने लगा था कि आपने परसों के प्रोग्राम में एक बड़ी बात की थी कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल अहमियत ये है, इतों बयान दाग देने, इतों मार्केट आप देखें, तो सर हाफिज साहब को क्रेडिट दें, वजीर आजम पाकिस्तान को क्रेडिट दें, ये बहुत बड़ी पेशरफ है सर। ये जो पाकिस्तान सब कुछ है, आपने हरमज खोली ना, आज अब्बास अराक्ची साहब ने ऐलान किया कि मुकम्मल तौर पर खोल दी। याद रखें, इसके भी बारिश का पहला कतरा पाकिस्तान है। सर आप पहला बारिश का कतरा कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान की लॉबिंग है। सर आज तो पाकिस्तान ने जाके गुजारिश की थी, कतरा तो सुन लो। पाकिस्तान का एक जहाज जिसपे बैरी जहाज है, जिसपे 8 करोड़ खाम लीटर तेल मौजूद है, वो पाकिस्तानी झंडे के साथ बहरे हरमज से तैरता हुआ आया है। फिर आगे खड़ी थी अमेरिकन फोर्सेस, उनका नाका भी तो है ना। आप वो जो कह रहे हैं भाई पाकिस्तान हेलो किथे, सर मेरी गल सुनो ना जनाब, अमेरिका का भी तो चौधरी अस्सी है ना, तो उन्होंने उधर से सलूट ही किया होगा कि जाओ यार तुसी जाओ। हाँ जी, सिर्फ उन्होंने मेक श्योर किया होगा कि इंडिया ते नहीं कहा कि पाकिस्तान से झंडा लाके जा रहे हैं। वो मेरा मतलब है, इंडिया तो इसराइल को कहता है फादरलैंड, तो अमेरिका का फादरलैंड पाकिस्तान बना हुआ है, तो वो पाकिस्तान को वहां से सलूट लगे हैं, नाकाबंदी वाले ने नहीं अफसर लगा दी। सर ये जाफरी साहब बड़ी अहम बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक और कल वो जहाज लग रहा है हमारे कराची पोर्ट पे, ये भी याद रखिएगा। एक और अहम खबर सुन लें जो कि इस सारे सिनेरियो में बहुत अहम है। इंडिया बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के सरेंडर कर चुका है, 4 मुलाकातें बैकडोर होने का इंकशाफ हो गया, तो सर मामे खान तो फिर पाकिस्तान हो या हर जगह। सर
दूसरी गल हाँ वो जी। ब्रिटिश थिंक टैंक्स ने वो कराई जी थी हाँ। सारे अरेंजमेंट्स, और फरवरी में शायद दोहा में हुई है। जी हाँ। सर उन्होंने मारा नहीं पई सी, उन्होंने थिंक टैंक्स ने जिन्होंने इंफॉर्मेशन उन्होंने समझाया लीक करते ना थोड़ी जी जी, हाँ। उन्होंने कहा है भारतीयों का लहजा बड़ा नर्म और शाइस्ता था इसमें। यस। इसके पीछे क्या समझते हैं आप? हाँ। इसके पीछे वो राफेल की कहानी छुपी है, छुपी हुई है, उसके जी पीछे शिकस्ते फाश छुपी है इंडिया की, जो पाकिस्तान ने उनका नाक रगड़वाई है ना, जमीन पे लकीरें वाह, वाह, निकलवाई वाह, हैं, बिल्कुल सही कहा। वो सारी अच्छा छुपी जाफरी है। साहब, इस सारे समअप करते हैं इसको। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ईरान के अगर एसेट्स डीसील होते हैं तो ईरान की इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है, डेफिनेटली और ईरान की करेंसी जो है, जो अड्डे बोरे सी खरीदते पहने लोग लोग खरीदे पहने और रश है, और हर बंदा 1-1 करोड़ तो थले करेंसी खरीद ही नहीं सर गया। सर बात ये है कि जो करेंसी का काम करने वाले होते हैं ना, काफी ज़हीन और हाँ। काफी सियाने लोग होते हैं, वो इंटरनेशनल कंडीशंस को देखकर सेल परचेज करते हैं। जी हाँ। तो जिस तरह ईरान की करेंसी की खरीदारी अन्नेवा हुई है ना, इसी तरह युआन की भी खरीदारी शुरू हुई है। लोग फिर हमारे यहाँ भेड़ चाल है फिर जी वो हाँ। अगर वो स्टक हो गया कहीं आके मामला, तो सारियां दी कीती कराई खूज पै गई ना, वो उथे ही फंस जाएंगे, वो ईरानी करेंसी लेके फंस जाएंगे। जी हाँ। लेकिन चांस है, इसलिए लोग उसमें ले रहे हैं। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, यूएस में अभी ट्रम्प साहब ने कहा है कि हमने इंक्वायरी शुरू की है, उनके 10 से 12 साइंसदान कितने गए सर, मर गए या कत्ल हो गए, कितने गए पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए। 10 से 12 मुनारिफ तो नहीं हो गए सर, सारे जौहरी साइंसदान है, सारे जौहरी साइंसदान यहाँ वो जो एरोस्पेस के टेक्निकल जी हाँ, वो इंजीनियर साइंसदान से। है। तो मेरा ख्याल है कि ये ईरान ने एक दफा धमकी दी थी ना कि हम वो एक्शन करेंगे, जो रिजल्ट आपको बाद में नजर आएगा। तो उनका तो पता भी नहीं चल रहा सर। हाँ। इन्होंने भी तो उनके साइंसदान ही मारे हैं ना, मैं तो उस बुनियाद पर बिल्कुल। दूसरा ये हुआ, ये सारी दुनिया आप देख रहे हैं इसराइल के खिलाफ हो गई, दुनिया का हर मुल्क बोल रहा है, कोई ऐसा नहीं जो पीछे बचा हो। तो सिर्फ दुनिया ही नहीं उसके खिलाफ हुई, कुदरत भी उसके खिलाफ हो गई है। वहां जनूबी शहर में मक्खियों ने हमला किया, आपको पता है शायद, हमला हो सर गया, वहां अलर्ट जारी हो गया। वहां जहाज नहीं उड़े, जो जंगी जहाज थे एयरबेस, उसके जहाजों पे भी हमला, अलर्ट जारी हो गया, सारे शॉपिंग सेंटर सील हो गए। आपने देखा इससे पहले कव्वों का हमला हुआ, उनके परचम कव्वे और बिल्लियां उतारते रहे। तो लगता है कुदरत भी उनके खिलाफ हुई है। जालिम की रस्सी जो होती है ना सर, वो एक ना एक दिन उसकी सर लग रहा है कुदरत के खिलाफ खींचनी है। तो कुदरत का मतलब ये है कि ऑब्वियसली ये चीजें जो है ना एक दिन ऐसे जानी थी। जाफरी साहब, बिल्कुल आपने बड़ा खूबसूरत बात लास्ट में कर दी, और जज्बा ईमानी को आपने बाकायदा तौर पर जोड़ दिया कि वाकई एक खुदा की लाठी भी है जो कि जालिम को कहीं ना कहीं आके पकड़ती ज़रूर है और अपना इशारा ज़रूर देती है। अहम तरीन ये चीज़ें ये चल रही हैं कि स्टेट ऑफ द हॉर्मस खोलने के बाद अब इंटरनेशनल क्राइसिस जो थे वो थम जाएंगे, और पाकिस्तान में भी पेट्रोल जो है वो सस्ता हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए। और उम्मीद भी यही की जा सकती है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद आकर ऐलान करें कि जनाब क्रेडिट लें, और उसके बाद ऐलान करें कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं अपनी पुरानी साबिका पोजीशन पर बहाल होने वाली हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।